नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कितनी संख्या में चढ़ाएं बेलपत्र या बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए या इन तिथियों पर न तोड़े बेलपत्र, इसी तरह के सवाल के जवाब आज वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप शिव जी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नागपंचमी के दिन भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। बेलपत्र को भगवान शिव के तीनों नेत्रों का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर गंगाजल के साथ साथ बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से अधूरी कामनाएं पूरी हो जाती है। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वपत्र कहा जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। पूजा में इनका प्रयोग करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। शिव साधना और आराधना का महापर्व सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। यह सावन का महीना बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि 19 वर्षों के बाद सावन का महीना 2 माह तक रहेगा। साथ ही सावन के महीने में कुल 8 सावन सोमवार आएंगे। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना और इस माह में पड़ने वाले सभी सोमवार में जो भी शिव भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करता है उसकी सभी तरह की मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। श्रावण का माह भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने और भोलेनाथ की प्रिय चीजों को अर्पित करने पर सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव को सावन के महीने में उनकी सबसे प्रिय चीज बेलपत्र जरूर अर्पित किया जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। शास्त्रों में शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाने के बारे में कई नियम बताए गए हैं जिसे हर एक शिव भक्त को जरूर मालूम होना चाहिए। आइए जानते हैं शिवलिंग पर कैसे बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम। ऐसे बेलपत्र न चढ़ाएं, गुरु जी ने बताया। बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि यह कहीं से भी कटाफ्टा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही भगवान शिव को चढ़ती है। कितनी संख्या में चढ़ाएं बेलपत्र, गुरु जी ने बताया। वैसे तो भगवान शिव मात्र 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाने से ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सावन के महीने में बेलपत्र आसानी से मिल जाता है। ऐसे में आप शिवलिंग पर 11, 21, 51 और 101 बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, गुरु जी ने बताया। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाएं। मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिवजी को अर्पित करें। बेलपत्र कब तोड़े, गुरु जी ने बताया। कुछ तिथियों को बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लिया जाता है। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। शिव जी को कभी भी सिर्फ बिल्वपत्र अर्पण नहीं करें, बेलपत्र के साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं। इन तिथियों पर न तोड़े बेलपत्र, गुरु जी ने बताया। बेलपत्र को तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र न तोड़ें। साथ ही तिथियों के संक्रांति काल और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए।
बेलपत्र को कभी भी टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही शिव को अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र नहीं होता है बासी, गुरु जी ने बताया। बेलपत्र एक ऐसा पत्ता है जो कभी भी बासी नहीं होता है। भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले इस पावन पत्र के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नया बेलपत्र न उपलब्ध हो तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर कई बार पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे चढ़ाए बेलपत्र गुरु जी ने बताया। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए चढ़ाएं। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाएं। शिव जी को बिल्वपत्र अर्पण करने के साथ साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं। ध्यान रहे कि पत्तियां कटिफ्टी न हो। बेलपत्र का महत्व गुरु जी ने बताया। शिव पुराण अनुसार श्रावण मास में सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। शिवलिंग का बिल्व पत्र से पूजन करने पर दरिद्रता दूर होती है और सौभाग्य का उदय होता है। बिल्व पत्र से भगवान शिव ही नहीं, उनके अंशावतार बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। शिवपुराण के अनुसार घर में बिल्व वृक्ष लगाने से पूरा कुटुंब विभिन्न प्रकार के पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर बिल्व वृक्ष होता है उसे काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र माना गया है। ऐसे स्थान पर साधना आराधना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नहीं मिल रहा है बेलपत्र तो करें ये काम, गुरु जी ने बताया। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अधिक प्रिय है। अगर आपको बेलपत्र नियमित रूप से नहीं मिल रहे हैं तो एक ही बेलपत्र को गंगाजल या फिर साधारण जल से धुलकर चढ़ा सकते हैं। इससे भी पूर्ण लाभ मिलता है। इसके अलावा शिवलिंग पर दूसरों के द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र को भी धोकर चढ़ा सकते हैं। नागपंचमी के उपाय। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से नागों और सर्पों की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नागपंचमी के दिन अनंत या शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्मक, महापद्म, शंख और कुलिक नाग का स्मरण और पूजन करना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें नाग पंचमी के दिन करने से सर्प दोष से मुक्ति और धन संपदा की प्राप्ति होती है। 1. इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर या मिट्टी से नाग देवता की आकृति बनाकर उनका पूजन करें। ऐसा करने से नाग देवता प्रसन्न होकर सर्प दोष, सर्प भय से मुक्ति प्रदान करते हैं, साथ ही घर में समृद्धि का आगमन होता है। 2. नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर शंकर जी के मंदिर में या नाग देवता के मंदिर में चढ़ाने से कुंडली से सर्प दोष तो दूर ही होता है, साथ ही धन लाभ भी होता है। 3. नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन और स्वास्तिक का पूजन करें। नागनागिन के जोड़े को दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर बेल पत्र अर्पित कर उ नागेंद्रहाराय नमः मंत्र का जाप करें। इन अभिमंत्रित नागनागिन के जोड़े को भगवान शिव को अर्पित कर दें और स्वास्तिक को गले में धारण करें। ऐसा करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। 4. कुंडली में राहुकेतु की महादशा के कारण बिगड़ते काम को बनाने के लिए चांदी या पंच धातु के नागनागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। सपनों के अपशगुन से बचने के उपाय। अगर आपको सपनों में नाग नागिन के जोड़े दिखाई देते हैं तो इसके अपशगुन से बचने के उपाय करने का आपको अच्छा मौका मिलने वाला है। जी हां, 21 अगस्त को नागपंचमी है और इससे बचने का उपाय करने का इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं इससे बचने के उपाय। पंडित रामगोविंद शास्त्री बताते हैं कि हिंदी पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह करें उपाय। यदि आपको बार बार सपने में सांप दिखाई देते हैं तो इससे बचने के लिए चांदी के 2 नाग और 1 स्वास्तिक बनवाएं। नाग और स्वास्तिक को अलग अलग थाली में रखकर इनकी पूजा करें।
नागों को कच्चा दूध पिलाएं और स्वास्तिक पर बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद दोनों थाल को सामने रखकर उ नागेंद्रहाराय नम का जाप करें। इसके बाद किसी मंदिर में जाकर चांदी के नागों को शिवलिंग पर अर्पित करें और स्वास्तिक को गले में धारण करें। यह उपाय नाग पंचमी के दिन करें, बहुत लाभ होगा। शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा इस चैनल पर रोजाना वीडियो डाली जाती है जो आपके सहयोग के लिए होती है।